क्या सिर्फ एक मजाक किसी की जान लेने की कोशिश में बदल सकता है? क्या कुछ सेकंड्स की कहा सुनी और जाति सूचक टिप्पणियां इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि दोस्ती की महफिल खून से रंग जाए? उदयपुर की शांत रात में जो हुआ उसने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर मजाक मजाक में ऐसा क्या हुआ कि एक युवक ने दूसरे की कमर में चाकू घोंप दिया और मौके से फरार हो गया? आइए आपको बताते हैं इस पूरी घटना की कहानी जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। राजस्थान के उदयपुर शहर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि छोटी छोटी बातों पर बढ़ता गुस्सा और हिंसा समाज को किस दिशा में ले जा रही है। शहर के आयड स्थित जैन मंदिर के पास मंगलवार रात करीब 10:30 बजे अचानक अफरा तफरी मच गई। कुछ ही पलों पहले जहां युवकों के बीच हंसी मजाक का माहौल था, वहीं देखते ही देखते वहां चीख पुकार और भगदड़ का माहौल बन गया। बताया जाता है कि घायल युवक चेतन अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था। उसके साथ अरमान और कुछ अन्य युवक भी मौजूद थे। सभी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और माहौल बहुत सामान्य था, लेकिन किसी ने शायद ये नहीं सोचा कि ये मामूली बातचीत अचानक खूनी संघर्ष का रूप ले सकती है। घायल युवक चेतन के मुताबिक बातचीत के दौरान अरमान मजाक मजाक में जाति सूचक टिप्पणियां और गाली देने लगा। शुरुआत में इसे सामान्य मजाक ही समझा गया, लेकिन जब बातें सीमा पार करने लगीं तो चेतन ने इसका विरोध किया और बस यहीं से माहौल बिगड़ गया। चेतन का कहना है कि जैसे ही उसने जातिगत गालियां देने से मना किया, अरमान गुस्से से आग बबूला हो गया। पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर बात हाथापाई तक पहुंची। आरोप है कि इसी दौरान अरमान ने अचानक चाकू निकाला और चेतन की कमर पर वार कर दिया। हमले के बाद वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल चेतन दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे तुरंत संभाला और घटना की सूचना पुलिस को दी। कुछ देर में भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को भी तत्काल महाराणा भोपाल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की खबर फैलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर कुछ मिनट पहले तक साथ खड़े और हंसते बोलते युवक अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे बन गए। घायल युवक चेतन ने पुलिस के सामने भी अपना बयान दर्ज कराया है। उसने आरोप लगाया है कि जातिगत गालियां देने का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट हुई और फिर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस इसे आपसी विवाद का मामला मान रही है, लेकिन जिस तरह घायल युवक ने जातिगत टिप्पणी और उसके विरोध के बाद हमले का आरोप लगाया, उसके बाद जांच के कई पहलू सामने आ सकते हैं। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि शहर में लगातार बढ़ती चाकूबाजी और छोटी छोटी बातों पर हिंसा चिंता का विषय बनती जा रही है। उनका कहना है कि अगर ऐसे मामलों में समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में हालात गंभीर हो सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है? क्या अब मजाक और दोस्ती के बीच भी तलवार और चाकू की जगह बनती जा रही है? क्या गुस्सा और नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि लोग बातचीत की बजाय अब हिंसा का रास्ता चुनने लगे हैं? फिलहाल घायल युवक अस्पताल में उपचाराधीन है, जबकि पुलिस आरोपी अरमान की तलाश में जुटी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि फरार आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है और जांच में आखिर कौन कौन से नए खुलासे होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक चाकूबाजी की घटना नहीं बल्कि उन सवालों की कहानी है जो समाज के बदलते चेहरे और बढ़ती हिंसक मानसिकता की तरफ भी इशारा करते हैं। एम के जैन क्लासेस 40 वर्षों से हर स्तर पर बेहतर परिणाम। क्लास नर्सरी से 12वीं तक की स्कूलिंग और कोचिंग, मेडिकल, IIT और फाउंडेशन की तैयारी। एडमिशन ओपन। आज भी संपर्क करें बेहतर परिणाम के लिए। एम के जैन क्लासेस, हिरन मंगरी, सेक्टर 5।